राजस्थान के भीलवाड़ा शहर के उपनगर सांगानेर में बुधवार देर रात एक समुदाय विशेष के 2 युवकों पर हमले और बाइक को आग लगाने की घटना के बाद सांगानेर में एसटीएफ सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घटना के बाद पुलिस ने सांगानेर में फ्लैग मार्च भी किया। सांगानेर में अभी स्थिति तनावपूर्ण मगर नियंत्रण में बताई गई है। जिला प्रशासन ने पूरे जिले की इंटरनेट सेवा कल सुबह तक के लिए बंद करवा दी है। पुलिस ने घटना से संबंधित कुछ लोगों की पहचान करके उन्हें हिरासत में लिया है। सांगानेर के घटनास्थल का जायजा लेते हुए हमारे भीलवाड़ा संवाददाता प्रमोद तिवारी ने देखा कि पूरे इलाके में एसटीएफ सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। कस्बे में हालात पूरी तरह से सामान्य तो नहीं मगर तनाव के साथ स्थिति नियंत्रण में है। घटनास्थल जो पुलिस चौकी के सामने है वहां भी पुलिस बल तैनात किया गया है। बाइक को आग लगाने के निशान अभी भी वहां मौजूद हैं। राजस्थान के धौलपुर, अलवर और जोधपुर के बाद अति संवेदनशील भीलवाड़ा में भी सांप्रदायिक घटना हुई है। मैं खड़ा हूँ यहाँ करबला, जो भीलवाड़ा का उपनगर है सांगानेर, वहाँ एक करबला शरीफ है। यहीं 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। रात को नकाबपोश लोग आते हैं, उनके साथ मारपीट करके उन पर हमला करके उनको घायल कर देते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जो बाइक थी, ये जले हुए निशान बता रहे हैं कि उन्होंने बाइक को आग लगा दी थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो करबला शरीफ है, इसके ठीक सामने सड़क के दूसरी तरफ पुलिस चौकी सांगानेर आपको नज़र आ रही है। ये थी सड़क के दूसरी तरफ, पर यहाँ उस समय कोई भी जाब्ता उपलब्ध नहीं था। यहाँ के जो इंचार्ज थे वो छुट्टी पे थे। बाकी जो जाब्ता यहाँ तैनात था वो कस्बे में भी, क्योंकि एक संवेदनशील कस्बा है, तो कस्बा चौकी में थे, यहाँ कोई भी नहीं था। इस घटना की जैसे ही जानकारी सुभाष नगर पुलिस स्टेशन में मिली तो सुभाष नगर पुलिस स्टेशन पर जो मौजूद थे एएसआई कमलेश कुमार, वो सबसे पहले यहाँ पहुँचे। उनसे बात करते हैं, आप जब यहाँ आए थे क्या स्थिति थी? यहाँ मैं रात्रि डीओ पे था, सुभाष नगर थाने पर डीओ पे सभी इत्तला मिलने पे यहाँ आए मौके पे। तो 2 इंजर्ड व्यक्ति थे, उनको तुरंत हॉस्पिटल एमजीएच के लिए भेजाया गया। और इसी दौरान श्रीमान एसपी साहब, डिप्टी साहब, एसएचओ मैडम वगैरह सभी मौके पे आ गए और सारा पुलिस बल तैनात हो गया। और घटना की कितनी देर बाद आपको जानकारी मिल गई थी? हम तुरंत 5-10 मिनट में पहुँच गए थे यहाँ पर। आप जब आए थे तब यहाँ क्या स्थिति थी? यहाँ 2 इंजर्ड व्यक्ति थे, जिनको इंजर्ड व्यक्ति को सब साधन से तुरंत इलाज के लिए एमजीएच रवाना किया गया। अच्छा, बाइक में आग लग रही थी जब आप आए थे? आग जली भी पड़ी थी। अच्छा, ये जो सामने चौकी उस समय उसमें कोई नहीं था वहाँ? हाँ, यहाँ वो कस्बे में ड्यूटी थी, वहाँ कस्बे में थे। और अभी क्या स्थिति है कस्बे की? अब मेरी जानकारी में, मैं यहाँ रात्रि से मैं इसी जगह पे तैनात हूँ मेरे जाब्ते के साथ। और बाकी उच्च अधिकारी लगातार 2-3 बार आगे चल रहे हैं, पूरे कस्बे में रात से ही चल रहे हैं। सांगानेर की स्थिति पर भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने कहा कि हमें हमले के बारे में महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। हमने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। उनसे गहन पूछताछ के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि इस घटना के पीछे का मकसद क्या था। मौके पर शांति है। हम लगातार स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं। हमने घटना के संबंध में लोगों की पहचान कर उन्हें राउंड अप किया है। हमारी लोगों से अपील की है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखें। झगड़े का कारण रंजिश या कोई दूसरी वजह है, फिलहाल ये कहना मुश्किल है। देखिए, मौके पे शांति है। ऑफिसर्स ने निरंतर रात को भी राउंड लिया, हमने भी रात को भी अभी भी दोबारा राउंड लिया है। पर्याप्त मात्रा में फोर्सेस डिप्लॉय करी गई हैं। जो घटनाक्रम रात का रहा, 2 लोगों के साथ मारपीट हुई और एक मोटरसाइकिल को भी जलाया गया था। उस संदर्भ में इन्वेस्टिगेशंस के दौरान काफ़ी इंपॉर्टेंट लीड मिली है। हमारे को कुछ फुटेजेस ऐसी मिली हैं जिसके अंदर जो अपराधी हैं वो क्लियर हो रहे हैं और कुछ इनपुट्स हमारे को सूचना अधिकारी के हिसाब से मिला। मोटा लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उनसे कुछ लोगों को राउंड अप कर लिया है, कुछ लोगों को राउंड अप करना भी बाकी है। लीड्स हमारे को मिल चुकी हैं और बहुत जल्द जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको हम पकड़ेंगे। और आपके माध्यम से अपील यही है कि जनता कानून व्यवस्था बनाए रखे और हमारा पुलिस को सहयोग करे। झगड़े का क्या कारण सामने? देखिए, अभी जो जिन लोगों को हमने राउंड अप किया है और उनसे इन्वेस्टिगेशन अभी प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे है, तो अभी कहना बड़ा अर्ली होगा कि एक्चुअल में झगड़े का कारण रंजिश था या अन्य कोई कारण रहा। ये हम शाम तक पूरा क्लियर कर पाएंगे कि इनमें वास्तव में जो झगड़ा किया उसका मूल कारण क्या था। देखिए, अभी कहना जल्दबाजी होगी। इन्वेस्टिगेशन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। क्या रंजिश रही जिस वजह से इन्होंने उनके साथ मारपीट करी और इस लेवल की मारपीट करी,
वो एक बार डिटेल पूछताछ करके ही हम आपको क्लियर। एक सर वो जो वीडियो है घायलों का, तो वो जो कह रहे थे नकाब पोस्टर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, इस तरह कुछ है क्या वास्तव में? देखिए, कल जो घायल थे, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल ये जो आप बात कह रहे हैं इस चीज़ को दोहराया था और रिपोर्ट भी उसी हिसाब से दी थी, उसी हिसाब से मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हम जो अपना इन्वेस्टिगेशन ओपन माइंड से कर रहे हैं, एक्यूज जब एक बार राउंड अप अच्छे से हो जाए और हमारे जो अदर हमारे को जो एविडेंसेज हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम क्लियर निष्कर्ष पहुंचा पाएंगे कि वास्तव में एक्चुअल में घटनाक्रम का कारण क्या है। सीसीटीवी फुटेज और बाकी काफ़ी कुछ आपके पास इनपुट मिला? जी, रात को हमारे को कुछ क्रूशल इनपुट्स मिल गए थे जिससे हमारी डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन तय हो गई थी और मेन जो एक्यूज हैं इसमें, जो मेन आदमी हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन का काम भी रात को हो गया था और पकड़ने का काम बहुत अच्छी स्टेज पे पहुंच गया है। तो बहुत जल्द हम जो मेन एक्यूज है उसको पकड़ लेंगे। ऐसी उम्मीद है सर आज शाम तक सब कुछ क्लियर? देखिए, बिल्कुल हमारे को पूरी उम्मीद है कि आज रात शाम तक या देर रात तक मेन एक्यूज को हम पकड़ लेंगे। देखिए, कल जो असेसमेंट किया गया था तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से एक दिन के लिए ये चीज़ की गई है, इंटरनेट बंद किया गया है। हम आशा करते हैं कि कल ये इंटरनेट स्टार्ट हो जाएगा। जी जी, घटना वो लगभग उस जगह से संगानेर चौकी 100 किलोमीटर दूर है। जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो ये जहाँ पर ये घटना हुई, लेकिन जो फंक्शनल चौकी है वो ये है जहाँ हम बैठे हैं। वो चौकी आमतौर पर फंक्शनल नहीं रहती क्योंकि वो कस्बे के बाहर है और एकांत में है और हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी हम आरोपी को पकड़ें। कहीं सर ये जो करौली, जोधपुर और अलवर, उस सीरीज में कहीं अपने भीलवाड़ा भी सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, ये कोई अमन शांति बिगाड़ने का कोई सुनिश्चित तो नहीं है सर? देखिए, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अति संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में भीलवाड़ा आता है और कोई भी जो घटना होती है उसका एक्शन रिएक्शन काफ़ी भारी मात्रा में देखने को मिलता है। उसी हिसाब से हमने तैयारी करी है। बाकी स्टेट में और बाकी जगहों पे जो घटनाक्रम हो रही है उन पे हमारी पैनी नज़र है। उसके हिसाब से जो भी पुख्ता तैयारियाँ हमको करनी पड़ती हैं वो हम कर रहे हैं और हम बिल्कुल आश्वस्त करते हैं। तो ये जो करबला शरीफ है जहाँ 2 व्यक्तियों को इंजर्ड किया गया था, बाइक को आग लगाई गई थी, ठीक सामने पुलिस चौकी है। अब तो यहाँ 5 व्यक्तियों का जाब्ता, हर एक एएसआई यहाँ तैनात है। रात से ही कलेक्टर और एसपी दोनों यहाँ का दौरा कर चुके हैं और घायलों का महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार चल रहा है। उनको वो खतरे से बाहर बताया गया, उनकी स्थिति ठीक बताई गई है। पर सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में लगातार, चाहे वो करौली हो, चाहे फिर अलवर हो, फिर जोधपुर और अब भीलवाड़ा, जिस तरह की सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही, तनाव पैदा किया जा रहा, ये निश्चित रूप से राजस्थान के अमन और चैन के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। इन पर कंट्रोल करना गहलोत सरकार के लिए एक बड़ा चुनौती बन चुका है। कैमरा पर्सन अंकुर सनाडे के साथ प्रमोद तिवारी, NBT ऑनलाइन, भीलवाड़ा।